जंगल के बीचों बीच एक सुनसान घर में आलिया अपनी मदर सारा के साथ रहती थी। आलिया बचपन से ही चल नहीं सकती थी। आलिया की मदर के घर पर एक पार्सल आया। जब इन दोनों ने पार्सल को खोला, इनको एक डॉल देखने को मिला जिसका नाम चकी था। दोनों को ही नहीं पता था कि इस पार्सल को जहाँ किसने भेजा है, इसीलिए उसकी मदर ने इसको यूजलेस समझकर डस्टबिन में डाल दिया। आलिया को उसी रात एक आवाज़ सुनाई दी। जब वो नीचे आई तब उसने अपनी मदर को खून में लथपथ देखा, इसीलिए वो काफ़ी डर गई। उसने अपनी सिस्टर को कॉल किया। यहीं पर चकी एक चेयर के ऊपर आराम से बैठा था। अगले दिन उसकी सिस्टर उसके घर पर आई। उसका हस्बैंड भी उसके साथ आया था। एक केयर टेकर थी, एक फादर था और उसकी बेटी लिली थी। लिली को बाथरूम में चकी मिला। उसको काफ़ी पसंद आया। उसने चकी पास रख लिया और जहां आलिया की बहन आलिया को कह रही थी कि तुम्हें इस घर को सेल कर देना चाहिए, लेकिन आलिया इस बात के लिए रेडी नहीं थी। आलिया जब रात को खाना बना रही थी तब वहां पर लिली और चकी भी मौजूद थे। आलिया सबके लिए टेबल लगाने लगती है, लेकिन चकी मौका पाकर राइट पॉइजन एक प्लेट में मिला देता है। जब रात को सारे लोग खाना खा रहे थे तब वहाँ पर फादर को अजीब सा लगता है, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चला गया। वहीं पर दूसरी ओर कुछ पुलिस वाले एक एक्सीडेंट की जगह पर थे और ये एक्सीडेंट उसी फादर का था जिसको वो निकालने की कोशिश करते हैं और उसका सर ही धड़ से अलग हो जाता है। आलिया की सारी फैमिली जहाँ पर अपनी मदर की फुटेज देख रही थी, जिसमें कि एक अजीब सा आदमी वीडियो में था जिसको इन्होंने कभी पहले नहीं देखा था। तभी वहाँ पर लिली आती है और कहती है कि उसको चकी नहीं मिल रहा। लिली की केयर टेकर उसके साथ चकी को ढूंढने के लिए गई। जब वो चकी को ढूंढ रही थी, उसने रसोई में नोटिस किया भी एक चाकू मिसिंग है। इसके बाद जो आलिया थी वो चकी के ऊपर डाउट करती हुई इसके कंपनी वालों को कॉल करती है, लेकिन नेटवर्क नहीं था। जब वो जहाँ से दूसरे कमरे में जा रही थी वो चकी को बैठा हुआ देखती है, इसीलिए वो उसको उठाकर लिफ्ट के जरिए लिली के पास ले आने लगती है। लेकिन अचानक लाइट चली जाती है। उसको जहाँ पर चाकू चलने की आवाज़ आती है, लेकिन तभी लाइट आ जाती है। इसके बाद वो चकी को लिली को दे देती है, जहाँ पर उसकी बहन नोटिस करती है कि उसके पाँव के ऊपर कट लगा है और इसीलिए जो आलिया का शक है चकी के ऊपर और ज़्यादा पक्का हो जाता है। इसके बाद वो वहाँ पर दोबारा से कंपनी वालों को कॉल करती है, जिससे उसको पता चलता है कि ये पार्सल किसी ने भिजवाया है, लेकिन किसने भिजवाया है ये नहीं पता। दूसरी ओर लिली की केयर टेकर के पास चकी आता है जो वहाँ पर पानी को गिरा देता है। वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसकी जान चली जाती है। आलिया की बहन अपनी केयर टेकर को ढूंढती हुई वहाँ आती है, लेकिन वहाँ पर उसको चकी मिलता है। इतने समय में आलिया भी नेट के ऊपर सर्च कर रही होती है, जिससे उसे पता चलता है कि चकी में एक सीरियल किलर की आत्मा है। जब वो ये बताने के लिए अपनी बहन के पास आती है तब उसकी बहन के हाथ में चकी होता है, लेकिन जहाँ पर उसकी बहन आलिया की बात के ऊपर विश्वास नहीं करती। वो चकी को लेकर अपनी केयर टेकर को ढूंढने लगती है। जब वो उसको ढूंढ रही होती है तब वो चकी के मुंह के ऊपर कुछ लगा हुआ देखती है। जब वो उसको उतारने की कोशिश करती है, अचानक चकी उसको डरा देता है। वो अपना सारा फेस रिवील करता है, जिसके बाद वो काफ़ी भयानक रूप में आ जाता है और वो चाकू दिखाकर उसको कहने लगता है कि तुम अपनी मदर के जैसी दिखती हो। इसके बाद वो चाकू के जरिए उसके ऊपर हमला करके उसकी आंख को निकाल देता है। जब जहाँ पर आलिया ऊपर की ओर जा रही थी तब उसकी बहन की आंख नीचे गिरती है। उसके बाद उसकी बहन की बॉडी आती है। आलिया ये देखकर काफ़ी डर जाती है। अब चकी एक चाकू लेकर आलिया को मारने के लिए आता है, लेकिन वो किसी तरह चेयर के ऊपर बैठती है और वहाँ से भागने लगती है। वो सीधा अपने बहन के हस्बैंड के पास आती है और उसको ये सारी बात बताती है। आलिया की बहन का हस्बैंड आलिया को स्टोर रूम में छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन यहीं पर चकी आ जाता है जो गाड़ी को स्टार्ट कर देता है। आलिया का धुएं के कारण दम घुटने लगा था, इसीलिए वो एक कुल्हाड़ी लेकर चकी के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर आलिया की बहन का हस्बैंड आ जाता है। जब आलिया उसको ये सारी बात बताती है, उसको लगने लगता है कि आलिया पागल हो चुकी है। लेकिन चकी जहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था, जहाँ पर आलिया को पैनिक अटैक आने लगते हैं, वो बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है वो अपने आप को चेयर के ऊपर बंधा हुआ पाती है और यहीं पर आलिया की बहन का हस्बैंड देखता है कि जहाँ पर जितने मर्डर हुए हैं उसके पीछे चकी है और उसकी बेटी को भी चकी ने ही कहीं पर छुपाया हुआ है। लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी।
जहां पर चकी आकर आलिया को धक्का देता है, जिस कारण उसकी बहन का हस्बैंड गिर जाता है। जहां पर चकी एक कुल्हाड़ी के जरिए उसके मुंह के ऊपर मारता है, जिस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वो आलिया के ऊपर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन आलिया अपनी टांगों को आगे कर देती है। उसकी टांगें बेजान थी, इसीलिए उसको कुछ महसूस नहीं होता। इसके बाद आलिया चकी के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करती है, उसका सर अलग कर देती है, जहां पर ऐसा लगता है कि चकी मारा गया। लेकिन अगले ही पल चकी अपने सिर को उठाकर दोबारा से अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट कर लेता है। इसके बाद वो आलिया को धक्का देकर छत से नीचे गिरा देता है। यहाँ पर आलिया चकी से पूछती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। तब वो बताता है कि उसने एक पार्टी में उसकी मदर को देखा था, जिसके बाद उसको उससे प्यार हो गया, जिस कारण उसने उसके बाप को भी मार डाला। इसके बाद उसने उसकी मदर को किडनैप किया और अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसने उसके प्यार को इनकार कर दिया। कुछ पुलिस वाले भी उसकी मदर को ढूंढते हुए वहां आ गए थे, इसीलिए जब वो वहां से भाग रहा था उसको कुछ गोलियां लग गई, जिस कारण उसने अपनी सोल को इस चकी डॉल में डाल दिया। अब दोबारा से प्रेजेंट में स्टोरी आती है। चकी आलिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो लिफ्ट में चली जाती है और इतनी ही देर में वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है, जो कि फादर की केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था। जहाँ पर वो आलिया की बहन को मरा हुआ देखता है और वहाँ पर उसका शक आलिया के ऊपर ही चला जाता है, जहाँ पर चकी दोबारा से बेजान होकर बैठा हुआ था। अगले दिन कोर्ट में आलिया को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। चकी वहीं कोर्ट में बैठा हुआ था, लेकिन जहां पर आलिया जाती जाती चकी को चिढ़ाती है कि तुम मुझे नहीं मार पाए और ना ही कभी मार पाओगे। इसके बाद जो पुलिस वाला था चकी को लेकर वहां से सेल करने के लिए जाने लगता है, लेकिन पुलिस वाला जब गाड़ी में आकर बैठता है, उसके पीछे से एक लेडी उसके ऊपर हमला करती है और उसको वहीं मार डालती है। अब ये लेडी कौन है अगले पार्ट में जानेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो।